अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं काफ़ी दिनों बाद एमएस वर्ड की क्लास में आ गया हूँ, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेप्स की क्लास है, लेकिन आज मैं आप लोगों को शेप्स के पॉइंट्स को एडिट करना सिखाऊंगा कि आप शेप्स के पॉइंट को एडिट किस तरीके से कर सकते हैं। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं आप लोगों को पिक्चर्स का भी सिखा दूंगा, या वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। शेप्स पॉइंट्स क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से इनको एडिट किया जाता है, आज मैं आप लोगों को इस क्लास में सिखाऊंगा। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं एक ये पॉइंट्स कॉर्नर्स बने हुए हैं, इनसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से नहीं होंगे, आप इस पे सिंपली डबल क्लिक करें। यहाँ से मैंने आप लोगों को कलर चेंज करना सिखा दिया था, मैं इसका कलर येलो कर देता हूँ। जब मैं येलो कलर कर दिया, आउटलाइन शेप इफेक्ट्स ये चीज़ें मैंने आपको सिखा दी थी पिछली क्लास में। और अब यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास एडिट शेप्स का, इस पे आप क्लिक करें तो चेंज एडिट पॉइंट्स का ऑप्शन आ जाए। अब आपके पास अगर आप यहाँ पर देखें तो एक रेड रेड लाइन आ गई है। अब इसका मतलब है कि आप अपनी शेप को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किसी सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उसमें आपको ये बहुत हेल्प करेगी। मैंने भी एक सर्टिफिकेट बनाया है और वो मैं आप लोगों को बनाना भी सिखाऊंगा कि आप इसी चीज़ की मदद से भी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसको प्रेस करें तो ये देखिए, आप इसके कॉर्नर एडजस्ट कर सकते हैं किसी भी शेप में। देखें यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये बिल्कुल ट्रायंगल रहे, मैंने इसको यहाँ पे कर लिया, ठीक है। लेकिन अब मैं इस तरह चाह रहा हूँ कि ये यूँ, अब ये कॉर्नर, अगर आप इसको मूव भी कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट करें तो यहाँ पर एक रोटेट का ऑप्शन आ रहा है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जाएं और एडिट पॉइंट्स पे क्लिक करें, और इसको मैं चाह रहा हूँ ये छोटा हो जाए यहाँ से, और मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से इसको मैं उठा के इसको रोटेट, इस तरीके से आप एडजस्ट करके अपने पेपर के भी कॉर्नर्स बना सकते हैं। मुझे पता है ये अच्छा नहीं लग रहा, बहुत अजीब सा लग रहा है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अच्छा, इस तरीके से आप इसको एडिट कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को सिखाने के लिए कर रहा हूँ, अब आप चाह रहे हैं कि यही इधर भी आए सेम टू सेम। अब देखिए, आप ये तो नहीं करेंगे ना कि आप दोबारा से ही शेप्स में जाएंगे और उस शेप को आप ड्रॉ करके इसके पॉइंट एडिट करेंगे। आप सिंपली क्या करेंगे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी कंट्रोल वी, तो इसकी एक कॉपी निकल आएगी, ठीक है। मैंने एक क्लास बनाई थी, ठीक है, शॉर्टकट की इसकी, वो भी आप ज़रूर जाके देख लिए, ठीक है। आप वो भी आप देख लें, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, ठीक है। इस तरीके से अब मुझे एक और कॉपी चाहिए तो मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। और अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा या बैक स्पेस की दबाऊंगा, ठीक है। अभी हम शॉर्टकट कीज नहीं पढ़ रहे, अभी हम देखते हैं। इसको भी मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से। अब हम ये ट्रायंगल को डायमंड शेप बनी हुई है, अगर इसको रोटेट करें तो एक स्क्वायर टाइप ये शेप है, ठीक है। वैसे है तो डायमंड शेप, ये एक काइट की जैसी शेप होती है, ये वैसी है। और अगर आप यहाँ पे इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे आप एडिट शेप्स में जाके देखिए, आप यहीं से आप चेंज शेप्स के भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर वहाँ से कर लिए तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आप कॉर्नर पकड़ें, ठीक है, और जिस तरीके से आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं वैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि ये यूँ हो जाए, ठीक है। वैसे इतना गंदा बनाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन
बहरहाल आप इसको जिस तरीके से चाह रहे हैं आप इसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं चाह रहा हूँ ये कॉर्नर मेरा बड़ा हो जाए, तो आप इस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। और ये आपको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं, मैं गलती से डबल क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये इतना हो जाए, इसको मैं चाह रहा हूँ ये ऐसे हो जाए, ठीक है? यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है आपके पास रोटेट का, ठीक है? अब मैं इसको एक शेप देना चाह रहा हूँ, इसको पकड़ के थोड़ा-सा नीचे, बस। तो इस तरीके से ये आप लोगों की शेप्स भी एडिट हो सकती है। अब आपको इतने तो समझ आ गया कि आप लोग अपनी एडिट पॉइंट्स कैसे कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ सिखाऊंगा कि आप लोग अपनी शेप में पिक्चर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। और यहाँ से शेप फिल में जाएं तो मैंने आप लोगों को शेप फिल बताया था, मोर पिक्चर, यस पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे, फ्रॉम आप फाइल करेंगे, ये आपके कंप्यूटर में से निकालेगा। मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर पिक्चर, जैसे ही मैं पिक्चर पे क्लिक करूँगा तो आपके पास पिक्चर ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से देखें आप अपनी पिक्चर को आप इसमें भी डाल सकते हैं, ठीक है? और इस तरीके से आप अपनी शेप फिल में आपके पास काफ़ी सारे पिक्चर भी आपने सीख लिया, ठीक है? ये स्टॉक इमेजेस है जो आपको एमएस वर्ड में से मिल जाएंगी, और वो प्रीमियम इमेजेस होती हैं, ऑनलाइन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे ऑनलाइन है इस ऑनलाइन पिक्चर्स का, ठीक है? यहाँ से भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में कोई इमेज है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। मेरे पास एक ही इमेज थी तो मैंने ये वाली कर ली, ठीक है? और इसी के साथ अगर मैं आप लोगों को एक और 2-3 ऑप्शन बताता हूँ, ग्रेडियंट भी मैंने मेरे ख्याल में आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। और टेक्सचर, ठीक है? मुझे याद नहीं है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था। और अगर मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ से टेक्सचर चेंज कर सकते हैं। नहीं पसंद आता मोर टेक्सचर्स पे जाएं और यहाँ से आप टेक्सचर को एडिट कर सकते हैं। एडिटिंग मैंने आप लोगों को और सिखाई थी पिछली क्लास में, तो पिछली क्लास इम्पॉर्टेंट है, वो आप ज़रूर जाके देखिएगा अगर आपने नहीं देखी। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।